सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसले से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह, आपका होस्ट एंड कोस्ट, आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे इस चैनल यूनिक टॉपर पर। और कैसे हैं आप सब? किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो, जो कल मैंने पढ़ाया था आप लोग को मैग्नीफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दें। और आप लोगों को बता दें कि किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई समस्या आती हो तो आप पर्सनल नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। बोर्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पसंद करना चाहते हैं तो जो नंबर रोलिंग कर रहा है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑफलाइन कोचिंग के लिए आ सकते हैं, ठीक है। आपको सब चीज़ें पढ़ाया जाएगा, ठीक, और एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे अगर आपका इंटरेस्ट ऑनलाइन में है तो मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कुछ बातें हो गई शुरुआत में। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? रिफ्रैक्शन के बारे में। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन होता क्या है, कैसी चीज़ें क्या हैं, सब मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। एक एक जो कॉन्सेप्ट है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग कोऑपरेट करिए, ध्यान से देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। रिफ्रैक्शन, आज का टॉपिक क्या है बेटे? रिफ्रैक्शन। आप लोग पढ़ तो रहे हो ना, बोर्ड का एग्जाम आप लोग के समीप आ गया है, बिल्कुल डेट भी आ गया है 4 मई से, शायद 17 मई से आपका फिजिक्स का पेपर है। किसी बच्चे को कोई समस्या तो आप कांटेक्ट करिए नंबर पे, आपको आपकी समस्या का सलूशन दिया जाएगा। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जब बात आती है तो होता क्या? अभी हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में क्या था? लाइट इंसिडेंट होती थी किसी सरफेस तो बाउंड बैक हो जाती थी, मींस वापस चली जाती थी। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रयास करती जाने का, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से विक्षेपित हो जाती है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या कर रहा हूं फिर सुनिए, मैं ये कह रहा हूं रिफ्रैक्शन क्या होता है। आप जानते हैं लाइट हमेशा एक ही मार्ग में ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, आप यू नो। बट व्हेन द ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्स्टेकल उसके बीच में आ जाए तो क्या करती है? लाइट अपने मार्ग से दूर चली जाती है, मार्ग से, या उसके मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, हम कह सकते हैं मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन को अगर सरल शब्दों में क्या कहें, अगर रे ऑफ लाइट एक माध्यम से, या कहें इफ ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटे? इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप लोग लिख लीजिए बहुत अच्छे लैंग्वेज में। द बेंडिंग ऑफ लाइट, आप लोग मेरे साथ नोट करते रहिए बच्चे। द बेंडिंग ऑफ लाइट the bending of light when light passes from one medium to another medium, मेरे साथ नोट करते रहो बच्चों सब लोग, आप लोग। from one medium to another medium with different optical density, with different optical density, ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी आपकी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दोनों मीडियम क्या होना? ऑप्टिकल डेंसिटी, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ये क्या होता है अभी हम बात करते हैं आगे। आप लोग सुने होंगे मास डेंसिटी, मास डेंसिटी जानते होंगे। उसी प्रकार ऑप्टिक्स केस में हम उसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। हम बताते हैं कि कौन सा मीडियम ज्यादा रेयर है या डेंसर है, यह भी उसको बताते हैं। रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, उसको हम भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाएंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले आप लोग ये फिर से लिख ले बच्चों। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सिंपल डिफिनेशन हो गया रिफ्रैक्शन का मतलब, ठीक। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते होंगे,
जब आप अपने घरों में कभी किसी एक जग में अगर पानी लें, उसमें पेंसिल डालें, तो आप देखते होंगे पेंसिल का टुकड़ा आपको आधा आधा दिखाई देता है। तो वही चीज़ है इसमें। उसमें क्या होता है कि एक मीडियम से, एयर से मीडियम से वाटर में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। तो वही एग्जाम्पल हम तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लें। ठीक, यहाँ यहाँ तक सबका हो गया। चलिए अब बात करते हैं मीडियम। एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम। ध्यान सुनिए, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। पहले रेयर मीडियम पढ़ते हैं। रेयर, देखिए क्या होता है। रेयर मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जहां स्पीड की लाइट फास्ट हो, मींस जहां स्पीड की लाइट मतलब तेज हो, उसको कहते हैं रेयर मीडियम। अभी मैं आपको रेयर डेंसर दोनों समझिए तब बताते हैं। रेयर मीडियम क्या होता है? जहां स्पीड लाइट, अब स्पीड क्या हो, जो लाइट की स्पीड हो वो फास्ट हो, एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम है कि जहां आपकी जो लाइट की स्पीड है वो स्लो हो, एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। देखिए क्या होता है, डेंसर में लिख लीजिए आगे, वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट। अब क्यों फास्ट होता है अभी बताता हूं। एक एक चीज को आप समझते रहिए लाइन से, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आपको क्यों सुनते रहना है, मैं एक एक टर्म को अच्छे से डिफाइन कर रहा हूं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पहली बार पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को बता रहा हूं चीजें क्या है, एक एक शब्द को डिफाइन करूंगा। वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, सॉरी, वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट, लाइट इज फास्ट, ये आपका हो गया रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, स्लो हो, स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो। स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो। अब बेटा बात यह आती है कि रेयर में, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट स्लो और फास्ट क्यों होती है? अभी मैंने एक टर्म यूज किया था आप लोग के लिए कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं? यही चीज है ऑप्टिकल डेंसिटी, मींस कितना डेंसर है वो मीडियम, कितना डेंस है। अगर डेंस ज्यादा है तो उसको डेंसर मीडियम, अगर डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी जब कम होगी, देखो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डिफाइन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज नोट कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम ऑप्टिकल डेंसिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करते हैं। जैसे क्या, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, ध्यान सुनिएगा इस टर्म को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, इसीलिए कहते हैं डेंसर। अच्छा अब एक एग्जांपल देखिए, अब मान लीजिए एक भीड़ भाड़ का इलाका है, अगर भीड़ भाड़ का इलाका मतलब डेंस है वहां एरिया, अगर आप डेंस में आप स्कूटी से गाड़ी जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना, बस उसी प्रकार समझ लीजिए। डेंसर मीडियम में जितना ज्यादा डेंस उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ठीक, और रेयर मीडियम क्या होता है, वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए वहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है। सबके सभी बच्चों क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या? बच्चे किसी को कोई समस्या तो हमें बता दें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा, डेंसर मीडियम में लिख लीजिए, यहां पे आप समझने के लिए लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, कहां पे, डेंसर में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम। ये एरो बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और ये ऊपर जो एरो जा रहा है बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। आप समझने के लिए लिख सकते हैं, जब आप नोट्स पढ़ेंगे कभी तो आपको क्लियर आ जाएगा कि हाँ सर ने बताया था कि जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां डेंसर मीडियम मतलब स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, और जहां आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मींस रेयर मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। चलिए अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। ये तो एक तरीका हो गया, मैंने बता दिया कि जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां ऐसा डेंसर रेयर की केस में। अब इसको डिफाइन भी कर देते हैं। चलिए हाँ बेटा एक चीज जान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, CYV, दिस इज द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या है बेटा, सी है स्पीड ऑफ लाइट। मेरे साथ नोट करते रहिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आगे ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो
सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत सारे जो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम जरूर आता है और हम भूल जाते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, केवल हम शब्दों में समझ लेते हैं कि सी बाई वी। पर सी बाई वी अभी ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुनते समय भी याद आएगा कि हाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, पहले मेरी बातों को एक एक बातों को ध्यान सुनते रहे बस। सी क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम। ठीक, वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इन दैट मीडियम मतलब जिस मीडियम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए आप लोग जानते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसका क्या मतलब है बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का क्या मतलब है? इस फार्मूला देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहां मीडियम क्या है? एयर ही तो मीडियम। अगर मीडियम एयर है तो मतलब सी, सी 1। तो यही हम देखते हैं कि जो आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको 1 लेते हैं, ऐसे इसी फार्मूले से आता है बेटा। मैं जानता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम निकालना चाहते हैं किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मतलब मीडियम भी एयर है तो हमने क्या लिखा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सी। इसका मतलब सी कट के एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम वाकई में उसको समझते, कैसे क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाकई में है क्या? ये तो फार्मूला हो गया, सिंपल फार्मूला हो गया सी बाई वी। अभी मैं इसको सी बाई वी क्या, मैं इसको लेमडा के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में को डिराइव करके बताऊंगा। लेकिन वाकई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं न्यू, मान लीजिए किसी भी चीज का, मतलब फिर डायमंड लेता हूं, डायमंड का ये 3 है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? न्यू बराबर सी बाई वी। क्लियर? ध्यान सुनिएगा, न्यू बराबर सी बाई वी मतलब कि न्यू बराबर सी मान वी, न्यू कितना यहाँ पे? सी है, सी बराबर सी बाई वी। अब यहाँ से हम क्या पता पाते हैं? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाकई में मेजर करता है, क्या बताता है कि हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट तो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, किसी मीडियम में, मतलब एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी, कितना होता है? 3 × 10⁸। ये तो मैक्सिमम है, ये तो मैक्सिमम है बच्चा। आप तो जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एयर और वैक्यूम में। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताएगा कि किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना कम है, किसके कंपैरिजन? एयर के कंपैरिजन। सिंपल शब्दों में आप जान लीजिए, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना कम है एज कंपैरिजन टू एयर। ठीक, या तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि कोई मीडियम कितना डेंसर है एज कंपैरिजन टू एयर मीडियम, मतलब एयर भी मीडियम है आपका। जैसे हम कह रहे हैं कि न्यू W बराबर 3, ये बताएगा कि आपका इस जो है ये वाटर जो मीडियम है ये 3 गुना ज्यादा डेंसर है, किसके कंपैरिजन? एयर मीडियम की। या तो हम कह सकते हैं ये ज्यादा डेंसर है, या हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में कि स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम बात कर रहा हूँ, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर 3 है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 3 टाइम्स लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आगे बात करते हैं। सबको क्लियर? बस इतना जान लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि कोई भी मीडियम कितना डेंसर है एज कंपैरिजन टू एयर। या यह कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितने गुना कम है एज कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ एयर की। बस यही 2 चीज ध्यान रखिए। चलिए, ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन। अब हम बताते हैं कि क्या होता है जब मीडियम रेयर से डेंसर हो जाती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको ध्यान सुनिए। चलिए ध्यान सुनिएगा, ये आपका रेयर मीडियम है बच्चे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू 1 हो गया। ये आपका डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम न्यू 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका इंटरफेस, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम, मैंने बता दिया रेयर डेंसर क्या होता है।
मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये आपका नॉर्मल है बच्चे, ठीक। अगर बेटा रेयर से डेंसर मीडियम में जब भी रे ऑफ लाइट प्रवेश करती है तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, हमेशा ध्यान देना। जब भी आपकी रे ऑफ लाइट यहाँ क्या है, न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1 है, आप जानते हैं न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1 अभी मैंने पीछे बताया। जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में प्रवेश करेगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड हो जाती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है हर मीडियम में अलग अलग होता है, ठीक। चलिए अब मान लीजिए हम एक केस और ले लेते हैं, ये आपका इंटरफेस है, ये आप इस बार इसको हम डेंसर मीडियम ले लेते हैं, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। ये न्यू1 ये न्यू2, इस बार क्या है, न्यू1 ग्रेटर देन न्यू2 है। जब आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, ये आपका नॉर्मल, रेयर मीडियम में जाएगी तो वह नॉर्मल से दूर चली जाएगी, हमेशा ध्यान रखिए, नॉर्मल से क्या होगा, दूर चली जाएगी। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, when the ray of light travel from rarer to denser medium it bends towards the normal because speed of light is different in different medium, ठीक है बेटा। और ये क्या है मैं कह रहा हूँ, when ray of light travel from denser to rarer medium it bends away from the normal, ठीक। अब एक कंडीशन और आता है बच्चे, ये नोट कर लीजिए, आपको ये आप लोग नोट कर लीजिए, आगे चले। फिर एक कंडीशन आता है कि मान लीजिए रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, तो आप जानते हैं अगर नॉर्मली इंसिडेंस होती है तो ऐसे चली जाएगी विदाउट डिफ्लेक्शन, वो आपकी विदाउट डिफ्लेक्शन चली जाएगी। इस केस में क्या होता है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, मतलब आई बराबर आर बराबर क्या होता है यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस, इस चीज को नोट कर लीजिए, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चे, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने डिफाइन किया। इसके बाद मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेन कारण है कि हम बता सकते हैं कोई मीडियम रेयर है डेंसर है। इसके बाद बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाकई बताता क्या है, मैंने अच्छे से डिफाइन किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर C/V होता है। इसके बाद उस फार्मूले से मैंने उसको फिजिकल मीनिंग बताई कि वाकई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्या, हम एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, पहले ध्यान सुनिए। मैं क्या कह रहा था यहाँ से, अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आती है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये आपका रेयर मीडियम है बच्चे, ये आपका डेंसर है, न्यू1 न्यू2, ठीक है। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट v2 है। अब ध्यान सुनिए, अगर इस मीडियम हम देखें, अगर हम न्यू1 निकालना चाहें डिफिनीशन से कितना आ जाएगा बच्चे, अगर न्यू1 निकालना चाहे तो यहाँ इस मीडियम में कितना आ जाएगा, C/V1 आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, बताइए आप लोग। अगर इस मीडियम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें न्यू1 तो हमने फार्मूला भी बताया कि C/V1 होता है। अगर इस मीडियम में हम न्यू2 निकालना चाहिए, इस मीडियम में न्यू2 कितना आ जाएगा बच्चे, न्यू2 आ जाएगा C/V2, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, न्यू2 अपान न्यू1 क्या हो जाएगा, v2 अपान v1। ये देखिए मैं क्या कह रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताया भी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है वहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लो होगी। इस चीज़ को बेटा दिमाग हमेशा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो यही कॉन्सेप्ट हम वहाँ आता है हमेशा। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल में क्या रहता है ना, यही सब कॉन्सेप्ट यूज होता है। वहाँ कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, आपको वेलोसिटी पूछ लिया, मान लीजिए वेलोसिटी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा आ गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी वाकई में कम आनी चाहिए, हमारा आंसर गलत है। तो इस सब कॉन्सेप्टों से आपका क्लियर हो जाता है कि वाकई में जो सॉल्व कर रहा हूँ वो सही है गलत है। तो बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ वर्ड आएगा आपका, ये यूज होगा आपका, ठीक है। कैसे मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू1 कैसे निकाला, C/V1, न्यू2 इस मीडियम में कितना, C/V2, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, न्यू2 अपान न्यू1 v2/v1। न्यू2 अपान न्यू1 को हम लोग 1 न्यू2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 न्यू2। 1 न्यू2 क्या मतलब है बेटा, समझ लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 1 न्यू2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, न्यू2 अपान v1, न्यू2 अपान न्यू1
बराबर, इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, अगर न्यू2 अपॉन न्यू1 को डिवाइड करो कितना आएगा, सी बाई वी टू अपॉन सी बाई वी वन ऊपर जाएगा। ये देखिए चीज, ये बेटा वी1 ऊपर रहेगा, हम लोग डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हैं सही से, वी1 अपॉन वी2 होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि तभी तो यूनिवर्सली होगा, वी1 अपॉन वी2 होगा, तभी तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम। चलिए यहाँ से देखते हैं, सब चीजों को ध्यान रखिए, करिए, पतला डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसे गलत कर देंगे, हम गलत कर दिए तो आप ही गलत कर देंगे क्या, ऐसे काम चलेगा। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा करो। मैंने क्या कहा, न्यू निकाला यहाँ इस मीडियम में, सी बाई वी1 हो गया, न्यू2 निकाला इस मीडियम में, सी बाई वी2 हो गया, मैं न्यू2 अपॉन न्यू1 कर रहा हूँ, तो न्यू2 अपॉन न्यू1 करोगे वी1 अपॉन वी2 आएगा ना, तो कैसे वो देख लिए, आपको बताना चाहिए बच्चे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर पढ़ा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, इस चीज को आपका ध्यान होना चाहिए कि वाकई टीचर सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ गलत सही लिखते चले जा रहे हो आप लोग, तो बी केयरफुल। चलिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग न्यू2 पर न्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 न्यू2 लिख सकते हैं। 1 न्यू2 मतलब क्या, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा, ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। न्यू2 पर न्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 न्यू2, इसका क्या मतलब जानते हो बेटा, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको यहाँ नोट करके लिख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, वह जगह नहीं है। इसका क्या मतलब है, 1 न्यू2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, इसका यही मतलब है। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, न्यू2 अपॉन न्यू1 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं न्यू2 अपॉन न्यू1 बराबर वी1 अपॉन वी2। अब यहाँ तक ठीक है। अब इसको लेमडा के टर्म में लिखना चाहे कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है, कोई बुद्धिमान ऐसा बच्चा है जो वीडियो देख रहा है बता सकता है कमेंट के माध्यम से, बताइए हम इसको लेमडा के टर्म में कैसे लिखेंगे। आप जानते हो वेलोसिटी जो होता है, आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। तो यहां से हम जानते हैं अच्छी तरह से, अगर आपकी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंड होता है, लेकिन आपकी वेलोसिटी और वेवलेंथ ये किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है लाइट, इस पे डिपेंड होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिए, हर साल बेटा हर साल 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि बताइए व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो आप क्या लिखेंगे, इट मींस अनचेंज्ड, कोई बदलाव नहीं होगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर एफ लेमडा। अगर यहाँ आप लिखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा, एफ लेमडा 1 अपॉन v2 बराबर एफ लेमडा 2, तो एफ एफ कट जाएगा, क्या बचेगा लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। तो ये आपका फार्मूला क्या बना बच्चे, यहाँ से देखिए फार्मूला आपका बन गया कैसे, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, न्यू2 अपॉन न्यू1, या इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 न्यू2 बराबर न्यू2 अपॉन न्यू1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को डिराइव करके बताया है बेटा, इसको नोट करो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हमें बता दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं बेटे। चलिए आगे हम जो बात करेंगे इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और हम बात करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले आया तो क्लास सबसे पहले बताया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैंने रिफ्रैक्शन बताया रेयर मीडियम डेंसिटी मीडियम क्या है। इसके बाद मैंने बताया कि रेयर मीडियम में क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, डेंसिटी मीडियम क्या स्पीड ऑफ लाइट होती है, किस कारण होती है ज़्यादा और कम, ये बताया मैंने। इसके बाद हम बताया इसको डिराइव किया, ये फार्मूला कहाँ से आया, इसके बारे में बहुत कॉन्सेप्ट दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है। इन सब चीज़ों को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, रिवाइज कीजिए। कल आपको फिर मिलते हैं इसी टाइम 6 बजे। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों। फिर से आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इतना अच्छा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा, इतना सिंपल फीस पढ़ाने वाला, ठीक है। इसलिए मौके का फ़ायदा उठाइए। अब जब भी आपकी समस्या है तो उसको फ़ायदा उठाया करिए, ठीक है। चलिए बेटे आज के लिए यहीं रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।